अभी एग्जाम इतना सामने है, समझ में सबसे ज्यादा बड़ा टेंशन क्या है, यही समझ में नहीं आता कि हम लोग पढ़े क्या। तो बस मैं जो जो बताते जा रहा हूं आप लोग पढ़ते जाइए, एग्जाम का तैयारी काफी अच्छा हो जाएगा। और हिस्ट्री के आप लोग जानते हैं कितने लंबे चौड़े आंसर होते हैं, तो वो अगर रटने जाइएगा तो भैया आपका एग्जाम सामने आ जाएगा। जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट आएगा, ठीक है, और एक विद्यार्थी को एक ही बार कमेंट करना है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, परंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिलेबस को अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं पर समझ नहीं पा रहे सर आखिर सिलेबस से जो है हम लोग का जो एनसीईआरटी का बेस है हम लोग का, उससे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, पिछले कुछ सालों में जो उसका पैटर्न है क्या पूछा गया है। तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है, चाहे आपका तैयारी है या फिर नहीं है, आप सिलेबस को कंप्लीट किए हो या फिर नहीं किए हो, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी बेस्ड किस प्रकार आप लोग तैयारी करेंगे और हम मेरे तरफ से क्या दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिए दोस्तों, मैंने क्या सोचा है, झारखंड बोर्ड एग्जाम 2022 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, सबसे पहले अभी दोस्तों मैं साइंस और मैथ का शुरू कर रहा हूं। और सोशल साइंस का दोस्तों मैं 2 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं, हिस्ट्री खत्म कर दिया हूं सेकंड टर्म वाला। उसके बाद आप लोग का जो राजनीति शास्त्र है और भूगोल उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसका टेंशन आप छोड़ दीजिए, मैं उसको एनसीईआरटी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आप लोग सभी को पता है एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अब आप लोगों को हर एक विद्यार्थी क्या करना है, एक कमेंट करना है वीडियो में हर एक विद्यार्थी को, ताकि मैं समझूं कि हाँ आप लोग भी पढ़ने को इच्छुक है, आप लोग भी जानने को इच्छुक है, आप लोग भी हाँ चाहते हैं कि मैं इस तरह का वीडियो डालूं। क्या करूंगा मैं आप लोगों के लिए साइंस और मैथ में जो सेकंड टर्म का सिलेबस है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का तो कंप्लीट हो चुका है, सेकंड टर्म में सिलेबस में आप लोग का जो जो चैप्टर है मैथ में और साइंस में, उसको चैप्टर वाइज सबसे पहले मैं उसका बेसिक बता दूंगा। उसके बाद उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी में बहुत क्वेश्चन है, सबको बताऊंगा तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप लोग उतना इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले जो 5-6 सालों से जो पूछा जा रहा है जो सवाल, और एनसीईआरटी में जो सवाल महत्वपूर्ण स्थान रखता है बोर्ड एग्जाम में, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या, मैथ में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहां पर एक बनाया चीज। सबसे पहले आप देखिए साइंस में, उसके बाद मैथ देखेंगे, फिर सोशल साइंस के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हर एक विद्यार्थी को कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है मैं भी बताऊंगा। सुनिए, साइंस में सबसे पहले जो आप लोग का जो भी चैप्टर है इसमें आप लोग का सिलेबस में, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, और ट्राई करूंगा एक दिन में अगर एक चैप्टर मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर कवर हो जाए तो और अच्छा, नहीं तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके कर दूंगा। आप लोगों को कमेंट करना कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। पहले जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट आएगा उसी चैप्टर को मैं सबसे पहले लाऊंगा। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी जो देख रहे हैं सभी को कमेंट करना है, और एक चीज करना है सभी को कि शेयर करना है। जी हाँ दोस्तों, क्यों, देखिए आप लोगों का प्यार रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही हम इस तरह का वीडियो बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते हैं। इसलिए आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हर एक विद्यार्थी, क्योंकि झारखंड बोर्ड के हर एक विद्यार्थी के पास ट्यूशन की फैसिलिटी होती नहीं है, और ट्यूशन जाते भी हैं तो फिर वहां पर समझे नहीं समझे बस आ जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का बात कर रहा हूं उसको बताऊंगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज में उसको लिखकर आप लोग बताऊंगा। कोई बुक किताबी भाषा नहीं होगी, मतलब आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, एग्जाम में जाके आप लिख सकते हो। तो कमेंट यही करना है कि आप लोग कौन सा चैप्टर पहले चाहते हैं। ठीक है, और मैथ में भी दोस्तों सुन लीजिए क्या है, मैथ में भी दोस्तों सबसे पहले मैं उस चैप्टर का बेसिक जो है, ठीक है, मतलब जो भी फॉर्मूला है या फिर उस चैप्टर का जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो चीज, क्योंकि मैथ में आप डायरेक्ट क्वेश्चन रट नहीं सकते हो, आपको बेसिक जानना पड़ेगा। तो बेसिक चीज आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद उस चैप्टर से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, और वो भी कौन सा क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि सभी बच्चों के पास ये पहुंचे। ठीक है, मैं इस वीडियो का लाइक ज्यादा नहीं रखता हूं, सिर्फ 2000 लाइक रखता हूं, तो प्लीज इसको पूरा कर दीजिएगा ताकि मुझे लगे हाँ आप लोग सच में चाहते हैं ऐसा। और सच में यार अगर ऐसा आप लोग कर लेते हो ना तो एग्जाम में बहुत अच्छा होगा आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। फर्स्ट टर्म का आप लोगों को तैयारी पूरा हो चुका है, और ये जो है दोस्तों एग्जाम से पहले तक मैं आप लोग कंप्लीट करा दूं, मतलब एग्जाम 7 तारीख तक शुरू हो रहा है, मैं ट्राई करूंगा 5 तारीख तक आप लोगों का हर एक चैप्टर का मैं अपलोड कर दूं। तो वो तब हो पाएगा जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, ताकि मुझे भी लगे हाँ बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, बच्चे सच में जानना चाहते हैं। तो आप लोग चाहे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो रिवीजन हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चंस की और जानकारी हो जाएगी कि हाँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा से बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं होता है। अभी एग्जाम इतना सामने है, समझ में सबसे ज्यादा बड़ा टेंशन क्या है, यही समझ में नहीं आता कि हम लोग पढ़े क्या। तो बस मैं जो जो बताते जा रहा हूं आप लोग पढ़ते जाइए, एग्जाम का तैयारी काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और मॉडल पेपर तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को कि हाँ उसको पहले कंप्लीट कीजिए। ठीक है,
तो ये सारा चीज। और बात करूं दोस्तों सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस का दोस्तों मैं आप लोगों का हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का जो सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर 3 और 4 मैं पूरी अपलोड कर चुका हूं। जो आप लोगों का मतलब सेकंड टर्म में आने वाला है मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग देख लीजिए। एक एक क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। और हिस्ट्री का आप लोग जानते हैं कितने लंबे चौड़े आंसर होते हैं, तो वो अगर रटने जाइएगा तो भैया आपका एग्जाम सामने आ जाएगा। क्या लिखोगे, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना होता है ना। तो क्या करना आपको, उस वीडियो से आप लोग समझ लीजिए, और क्योंकि आप लोग वहां पढ़ेंगे तो खुद भी आप लोगों को पता चलेगा, हाँ इतना आसान क्वेश्चन, इतने आसान भाषा में कहानी की तरह उसमें मैंने समझा दिया है। तो आप लोग जरूर एक बार जाकर कहानी को सुन लीजिए। अरे कहानी सुनना अच्छा लगता है ना, तो जाओ थोड़ा अपना इतिहास के बारे में जानो, इतिहास की कहानी सुनो, वहां पर आप लोग बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। और इसको अगर एक बार भी वीडियो को देख लेना, मैं गारंटी करता हूं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप छोड़ के तो नहीं आओगे, मतलब उसके बारे में 2-4 लाइनें लिख के ही आओगे, ठीक है। और आप इसको समझ के अगर खुद की भाषा में घर में लिख लेते हो और एक बार इस वीडियो को देख लेते हो तो अब तो आप तो मतलब फिर क्या बोलते हैं, सीधे एग्जाम पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओगे, वही वाला बात है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों साइंस का आप लोग कमेंट क्या करना है, साइंस का और मैथ का। सोशल साइंस में धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूं, इसके बाद राजनीति शास्त्र कंप्लीट करूंगा, फिर भूगोल अर्थशास्त्र सभी कुछ कर दूंगा, उसमें वीडियो आता रहेगा। और टाइमिंग सुन लीजिए कितना बजे आएगा, सुबह में दोस्तों एक वीडियो आएगा 6 बजे और एक शाम को वीडियो आएगा 6 बजे। मतलब 6 बजे का टाइमिंग है। हम लोग का जो लाइव टेस्ट होता है जैसे 7 बजे वो तो चलेगा ही, 7 बजे हम लोग का डेली लाइव टेस्ट होता है वो तो चलेगा ही। सुबह में एक वीडियो आएगा सुबह 6 बजे और शाम को एक वीडियो आएगा शाम को 6 बजे, ठीक है। सुबह ट्राई करूंगा दोस्तों आप लोगों का मैं, और शाम को भी कोई एक सब्जेक्ट मैथ, अगर मान लीजिए मैथ का सुबह लाता हूं, ठीक है, चलिए मैथ का ही सुबह ला दूंगा पर डे, मैथ का सुबह अच्छा रहेगा। चलिए सुबह आप लोग का साइंस का वीडियो दूंगा और शाम को दूंगा मैथ का। लेकिन आप लोग कमेंट कर सकते हैं मैं किस टाइम कौन सा वीडियो दूं, अगर आप लोग भी इसको सजेस्ट करना चाहते हो सजेस्ट कर सकते हो, आप लोग का कमेंट के अनुसार वीडियो हो जाएगा। मतलब साइंस और मैथ का दूंगा, टाइमिंग यही रहेगा। आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सुबह आपको क्या चाहिए, सुबह सोच के हो कि मॉर्निंग का समय होता है साइंस अच्छा आप लोग कर सकते हो, और शाम को बैठ के मैथ रिवाइज भी कर सकते हो, तो ये अच्छा है। कमेंट आप लोगों को ये करना है कि आप लोग सबसे पहले कौन सा चैप्टर का सॉल्यूशन चाहते हैं, मैथ में भी और साइंस में भी। मान लीजिए साइंस में आप लोग जैसे विद्युत चैप्टर है, अब चुंबकीय क्षेत्र है, ये सारा चैप्टर है, जो भी 3-4 चैप्टर है कमेंट करके बताना सर ये वाला चैप्टर पहले बताइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे विद्युत चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए भी। और मैथ में भी कमेंट करके बताना है कि कौन वाला चैप्टर आप पहले चाहते हो। जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट आएगा, ठीक है, और एक विद्यार्थी को एक ही बार कमेंट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सर बोले हैं कि जिस पर ज्यादा कमेंट आएगा तो बहुत बार कमेंट करनी, एक बार कमेंट करना है और एक ही बार के कमेंट में दोनों को लिख देना है कि सर मैथ में ये चैप्टर पढ़ाइए, साइंस में ये चैप्टर पढ़ाइए, ठीक है। और एक काम कीजिएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिले। और एक चीज आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप सभी के इतने प्यार के कारण हमारा परिवार दोस्तों 96,000 कुछ ही पलों में हो जाएगा। और सिर्फ 4,000 यानी 4 कदम की दूरी है दोस्तों, जल्दी से पूरा कर दीजिए, ठीक है। सभी को शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जल्दी से 4,000 का पूरा कर दो, फिर हमारा परिवार दोस्तों 1 लाख का स्ट्रॉन्ग परिवार होगा, समझ सकते हो। और इसमें जो भी है आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है और विश्वास है, इसी कारण दोस्तों आज ये और एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए जल्दी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो चीज भी, ठीक है। हाँ, सबसे पहले 1 लाख पूरा कर दीजिए, ठीक है। तो बस यही है, और इसको सभी को शेयर कीजिए। और जहां तक बात है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, हिंदी का और इंग्लिश का, इंग्लिश में दोस्तों मैं ग्रामर पोर्शन जितना आप लोगों का है वो बताऊंगा, और ट्राई करता हूं, उसमें तो ज्यादा है नहीं, लेटर राइटिंग है और ग्रामर थोड़ा बहुत है उसको बता दूंगा। और हिंदी में ट्राई करता हूं आप लोगों का जो लेखक लेखिका है किसी भी चैप्टर का वो सब बताने का ट्राई करूंगा, लेकिन ये तभी सब पॉसिबल हो पाएगा। देखिए जिससे आप लोगों को मैं अच्छे अच्छे शब्दों से मोटिवेट करता हूं, उसी प्रकार दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। और वो मेरा मोटिवेशन क्या होता है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट। आप लोग जितने अच्छे रिस्पॉन्स देते हो उससे मुझे लगता है हाँ बच्चे पढ़ने चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं और ज्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं। और जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियोस का सीरीज चल रहा है वो तो चलेगा ही भैया, वो रुकने वाला नहीं है। सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, साइंस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में जो पूछा गया है, मैथ में जो पूछा गया है, ये सभी कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा भैया, ठीक है। तो बस इसी प्रकार मेहनत कीजिए, पढ़िए, क्योंकि आज आपका पढ़ाई कल आपका रिजल्ट को और कल आपका जो फ्यूचर बनेगा उसको अच्छा कर सकता है। और इन 10 सालों से जब आप समझ लीजिए पहली क्लास में जब आप स्कूल गए थे उससे लेकर आज अभी 10th क्लास में आ चुके हो, ये जो 10th का रिजल्ट होता है दोस्तों ये 10 साल का मेहनत होता है, 10 साल का मेहनत होता है।
तो आप 10 साल की मेहनत को यूं ही जाने मत दीजिए। और 10 साल की मेहनत में कितना पढ़ना है आप लोगों को? आज 17 तारीख हो गया, ठीक है, इस महीने मुश्किल से 14 दिन बचे हुए हैं और अगले महीना में 6 दिन, 20 दिन, 20 डेज अब भी दोस्तों आप लोगों के सामने बचे हुए हैं। 20 दिन कम होता है क्या? अरे नहीं भैया, अगर आप सच में, क्योंकि अब तक तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारा तैयारी कर चुके होंगे और इसको भी प्लस कर लोगे तो क्यों ना तैयारी और अच्छा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरी वजह से मेरे माता पिता आज गर्वित हो, तो आप पढ़िए, क्योंकि आज ही वो मौका है, आज ही आपको कुछ करने का मौका है कि कल आपका बेहतर होगा। जब रिजल्ट आएगा तब भाई आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, तब आप सोचेंगे हाँ अच्छा नंबर लाऊंगा तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। अभी वो मौका है जब अच्छा करके आप इतना अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। जब उस दिन को सोचिए जब आपका रिजल्ट निकलने वाला होगा, तब तो भरी मतलब गर्मी होगा, गर्म हवाएं चलेंगी, उस वक्त आपका रिजल्ट निकलेगा और उस वक्त सिचुएशन माहौल कैसा होगा आप समझ सकते हो, ठीक है। सब कोई आपसे आपका नंबर पूछेगा, उससे आपको कोई नहीं पूछेगा कि हाँ कितने कैसे पढ़ते थे बाबू, पढ़ाई कैसा चल रहा है। सब कोई आपसे अपना नंबर पूछेगा, मार्क्स कितने लाए हो। वैसे मार्क्स तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट फिर भी आप लोग कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में समय है तो अच्छा कर लीजिए, ठीक है। तो बस यही कहूँगा, सभी को शेयर कीजिए ताकि सभी उसका लाभ हो। अभी के लिए इतना ही, चलिए आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं तो हमेशा आप सभी के साथ हूँ ही। लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।